शुकदेव जी का वैराग्य और गृह त्याग। वेदों में, उपनिषदों में दो संतों के नाम ऐसे आते हैं जो जन्म से ही पूरी तरह से मुक्त है। एक वामदेव ऋषि का नाम आता है और दूसरा नाम आता है शुकदेव जी महाराज का। जन्म से ही शुकदेव जी महाराज ने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीनों से परिपूर्ण है। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों परिपूर्ण है, इसलिए शुकदेव जी महाराज किसी को भी 7 दिवस में मुक्ति दे सकते हैं। परीक्षित का यह प्रश्न था, 7 दिन में मुझे कौन मुक्ति दे सकता है? कौन मुझे परमात्मा का दर्शन करा सकता है? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति जहां तीनों परिपूर्ण है, वहीं 7 दिन में मुक्ति मिल सकती है, या जिनमें ये तीनों बातें हैं वही 7 दिनों में मुक्ति दे सकता है। शुकदेव जी जैसे अधिकारी, सिद्ध सद्गुरु हो तो 7 दिन में तो क्या, वो तो केवल प्रेम से अगर स्पर्श भी करते हैं तो परमात्मा का दर्शन हो सकता है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने गंगा किनारे कथा सुनाई है, भागवत कथा सुनाई है। सुखदेव जी महाराज भागवत कथा सुनाने हेतु जगत का अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए घर छोड़कर बाहर निकले हैं। माँ को काफी दुख होता है। वो कहती है, मेरा बालक भले ही लग्न ना करे, मेरा बालक घर में ही रहे, क्योंकि मैं मेरे बालक को जब देखती हूँ तो मुझे उसमें साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। मेरा बालक मुझे अतिशय प्रिय है, वो मुझसे दूर न जाए। माता का ये दुख है। व्यास जी अपनी पत्नी अरनी देवी को समझाते हैं, जो अतिशय प्रिय लगता है वो भगवान को अर्पण करो। साधारण मानव का ऐसा स्वभाव होता है कि उसको जो अच्छा लगता है वह अपने लिए रख लेता है, जो अच्छा नहीं लगता वह दूसरों को दे देता है। अच्छा मेरे लिए, इसी का नाम आसक्ति है। जहां दूसरों के लिए अच्छा अगर कोई रखता है तो उसका नाम भक्ति है। आसक्ति और भक्ति का यही फर्क है। कोई चीज अगर हमें बहुत अच्छी लगती है और हम यदि वो चीज दूसरों को दे देते हैं, हमें अच्छी लगती है इसके बावजूद, तो उसे आसक्ति कहते हैं। उसका नाम आसक्ति है। और जो चीज अच्छी नहीं लगती वो अगर हम हमारे पास रख लेते हैं तो उसे भक्ति कहते हैं। व्यास जी कहते हैं, तेरा पुत्र अनेक जीवों का कल्याण करने के लिए गया है, उसे जाने दो, उसे मत रोको। व्यास जी भी अपने पुत्र के पीछे पीछे दौड़ते हैं और पुत्र पुत्र ऐसा कहते रहते हैं। शुकदेव जी ने कहा है, कौन पुत्र है, कौन पिता है? अरे अगर दौड़ना ही है तो परमात्मा के पीछे दौड़ो। पिता पुत्र के संबंध में केवल वासना है।
केवल वासना है। क्यों मेरे पीछे पड़ते हो? अनेक बार आप पुत्र हुए हैं, अनेक बार मैं पिता हुआ हूं। कौन पिता और कौन पुत्र है? पूर्व जन्म का आपका पुत्र इस समय कहां है? पूर्व जन्म के पति या पत्नी जो हमें प्राण से भी प्यारी लगती थी, इस समय कहां है? ये सब वासना का खेल है, जीव ईश्वर का है। बूढ़े की सांस अगर चल रही है और बूढ़े की घर में पूरी तरह से वासना रह जाए, इससे प्यार, उससे प्यार, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उस बूढ़े का मरने के बाद बालक का जन्म होता है। कितने लोग बात करते हैं, हम लोग सुनते हैं, अरे ये तो पूरा अपने दादा पे गया है, अरे ये तो पूरा अपने नाना पे गया है। अरे गया नहीं है, जो बाप था ना वो बेटा हुआ है। उसकी घर में आसक्ति थी, वासना थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं व्यास जी से, पिताजी मेरे पीछे क्यों पड़ते हो? अरे अगर पढ़ना है तो परमात्मा के पीछे पढ़ो। वो परमात्मा नर नारायण का अंश है, नारायण के पीछे पढ़ो। गंगा किनारे संत समाज में सुखदेव जी महाराज ने ये दिव्य कथा कही है। सुखदेव जी महाराज जब कथा करते थे, उस कथा में महर्षि व्यास कथा सुनने के लिए आए थे। महर्षि व्यास ऐसा कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरा पुत्र मुझसे भी श्रेष्ठ है। उसका ज्ञान, उसका वैराग्य, उसकी प्रेम लक्षणा, उसकी भक्ति, सब कुछ अलौकिक है। बहुत आनंद आता है व्यास जी को सुखदेव जी महाराज के मुख से कथा सुनते हुए। कथा कीर्तन से सफल होती है। कथा का 16 आना फल मिले, पुण्य मिले, ऐसी अगर इच्छा है तो कथा में प्रेम से कीर्तन करो। कथा में वक्ता भगवत गुणगान करता है, भगवान की मंगलमयी लीला का वर्णन करता है वक्ता। गुण संकीर्तन, लीला संकीर्तन, नाम संकीर्तन से कथा सफल होती है। वक्ता श्रोता बहुत प्रेम से भगवान के नाम का जब कीर्तन करते हैं, तभी कथा सफल होती है। कथा का 16 आना फल आपको मिले। अगर ऐसी इच्छा हो तो प्रेम से कीर्तन करो। कीर्तन में संकोच रखना नहीं। कीर्तन में जिसको संकोच होता है वह समझे कि मेरा पाप बहुत है। कीर्तन में शर्म काहे की रखते हो? कीर्तन में कोई शर्म मत रखो। आप प्रभु के प्यारे हैं, आप भगवान के अंश है। ओम श्रीमद् नारायण नारायण।